तो झारखंड कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी के 5 विधायकों ने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों ने अपनी बात पार्टी के आला कमान तक पहुंचाई। विधायकों की नाराजगी देख मंत्री इरफान अंसारी ने भी दिल्ली दौड़ लगा दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस का अंतरकला एक बार फिर सत्ता पा गया। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के 5 विधायकों ने अपनी पीड़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत करवाया है। साथ ही विधायकों ने कड़ी चेतावनी भी दी कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो बार बार आलाकमान के पास नहीं जाएंगे। दरअसल दिल्ली में 5 विधायकों ने 6 दिनों तक कैंप किया और मंत्रियों के कार्यों का फीडबैक आलाकमान को दिया। विधायकों की शिकायत है कि मंत्री ना तो विधायक की सुनते हैं और ना ही संगठन की, इसलिए ऐसे मंत्रियों के बचाव पर पार्टी को विचार करना चाहिए। साथ ही विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की भी शिकायत की। राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया गया कि लाख पहल के बाद हर महीने विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है। अगर चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, तो अगर चीज़ें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। जो भी सरकार के जो डायरेक्ट हिस्से में हम समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी भावना से समझना चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हैं कि अगर बार बार बैठक होगा तो बार बार फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे बार बार अपनी व्यथा को ये करने के लिए, तब फिर हम डायरेक्ट जो है कि हम पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। संगठन को धारदार बनाना और हमारी सरकार को जवाबदेह बनाना, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग दिल्ली गए थे। और मेरा तो व्यक्तिगत राय रहा है शुरू से कि हम दूसरों के खींचे हुए लाइन को मिटाने पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम एक लंबा लाइन खींचना मेरा मकसद रहा है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दरबार में विधायकों ने बोर्ड निगम से लेकर मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की मांग भी रखी। हालांकि इन विधायकों की शिकायत पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संगठन के अंदर सब कुछ ठीक है। सब कोई मानेंगे। पार्टी के संगठन के दायरे में पार्टी के जो नीति हैं, सिद्धांत हैं, उसको देखते हुए अपनी बातें को रखने का आलाकमान के सामने, हमारे शीर्ष नेताओं के सामने सबका अधिकार है। लेकिन इन सारे चीज़ों पर, विषयों पर हमारे जो हैं विधायक, अभी सबसे ज़्यादा नगर निकाय का चुनाव है निकट में, उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में BLA 2 बना करके यथाशीघ्र रिटर्निंग अफसर को जमा करने की बात है। जिला अध्यक्ष से संपर्क करके समन्वय बना के ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक विधायक अपने आप में एक मजबूत ताकत होता है, उनकी अलग अपनी शक्ति होती है। बहरहाल कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी मंत्रियों से खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है अब बात दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। साथ ही पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि प्रभारी की कार्यशैली इस नाराजगी को खत्म कराने की जगह और बढ़ा रही है। अभी लगातार ये लोग गए थे, दिल्ली गए थे 5 विधायक, और मंत्रियों के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। साफ तौर पे कहा कि मंत्री विधायकों की नहीं सुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रांची से कमल कुमार। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस या किसी भी प्रदेश की कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। एक तो देश में अलग अलग राज्यों में सरकारें नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में, जहाँ है भी यही सूरत हाल है, सिर्फ उड़ाउल होता रहता है। कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, ये कोई नई बात नहीं है झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लिए। इस तरह की चीज़ें बहुत बार होती रही। इससे पहले जब इरफान अंसारी को मंत्री नहीं बनाया गया था तो उनके नेतृत्व में विधायक जाते थे। अभी राजेश कश्यप के नेतृत्व में जा रहे हैं। 4 ही सीट मिलेगी मंत्री पद की, लेकिन मंत्री सबको बनना है। ऐसी बात है, लगातार जो कलह है संगठन के अंदर वो लगातार दिखता रहा है। और एक बार फिर चूंकि के राजू जो प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड दौरे पर रहे हैं, लगातार उनका आना जाना रहा है, विधायकों के साथ बैठकें की है, मंत्रियों के साथ बैठक की, जिला अध्यक्षों के साथ अंतिम समय जब आए थे तो उन्होंने बैठक की। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई निर्देश दिए गए। बावजूद इसके
5 विधायक फिर दिल्ली दरबार पहुंच गए, जबकि यहाँ भी के राजू के सामने अपनी बातों को रखा गया। 1-to-1 मीटिंग हुई थी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ मामला नहीं सुलझा और आखिरकार 5 विधायक पिछले 6 दिनों से दिल्ली में जमे हुए थे। उन्होंने सभी आला नेताओं से मुलाकात की और उनसे मुलाकात कर मंत्रियों की शिकायत की, मंत्रियों के कार्यशैली को सामने रखा, उनके रिपोर्ट कार्ड की जानकारी दी कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो विधायकों की नहीं सुनते या कांग्रेस नेताओं की नहीं सुनते। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर जो कांग्रेस का अंतर्कलह है वह पूरी तरह से दिखा है इस मैटर में, खास करके जब वो दिल्ली गए। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोला है चारों मंत्रियों के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे कोई भी विधायक नहीं है जो मंत्री के पद के लिए काबिल नहीं हो। खुद जब सुरेश बैठा कांके विधायक से बातचीत की कि उन्होंने दावा भी किया कि वो मंत्री पद के हकदार हैं, वो भी किसी मंत्री जो अभी वर्तमान में है 4 मंत्री, उनसे कम नहीं है। तो जाहिर सी बात है 5 विधायकों का कहना है कि मंत्री पद में अगर मंत्री के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा, तो मंत्रियों के चेहरे में बदलाव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बार फिर मंत्री की कुर्सी को लेकर के दावे शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है पहले भी जिस तरह से इरफान अंसारी के नेतृत्व में दिल्ली दौरा किया जा रहा था, दिल्ली दौड़ लगाई जा रही थी, अब राजेश कच्छप के नेतृत्व में लगाई जा रही है। अब देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि इस बार चेतावनी भी दी है। जिस तरह से राजेश कच्छप उपनेता हैं विधायक दल के, उन्होंने विधायक दल के नेता के खिलाफ भी अपनी बातों को रखा कि कार्यशैली सही नहीं है। इसके साथ साथ के राजू जो प्रभारी हैं उनको लेकर के भी चर्चाएं हैं लगातार। जिस तरह से वो टास्क दे रहे हैं लोगों को, लगातार आ रहे हैं, बावजूद इसके अच्छा कमल, ये बात जरा समझाइए। ये लगातार विधायकों की और कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है कि जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। तो ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या सच में कि मंत्री विधायकों की बात सुनने लगे, उनके काम कराने लगे, तो उसके बाद फिर ये शिकायतें और दिल्ली दौड़ का सिलसिला खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से विधायकों का कहना है कि जो भी मंत्रियों के द्वारा जो मंत्रियों के सामने अपनी बातों को रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, और उसको लेकर के वो अगर कोई गुहार लगाते हैं या उस विधानसभा क्षेत्र के किसी समस्याओं को रखते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती बल्कि दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में एक बार फिर अब जब मंत्रियों का जनता दरबार लगाया जाएगा, जो जिसको लेकर रणनीति तैयार की गई है, यही वजह रही है कि जब विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही थी तब मंत्रियों के साथ विधायकों को टैग भी किया गया है कि जो मंत्री हैं अब सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायकों के साथ बैठ के जनता दरबार लगाएंगे, ताकि जो विधायकों की समस्याएं हैं, विधायकों की बात जो मंत्रियों द्वारा नहीं सुनी जाती, वहां उस विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात नहीं सुनी जाती, वो वहीं पर सुनी जाए और वहां पर समस्या का समाधान हो। यही वजह है कि विधायकों को टैग भी किया गया है मंत्रियों के साथ, और मंत्री अब उन क्षेत्रों में खुद जाकर के, पहले जहाँ कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाते थे, कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये कोशिश तो की जा रही कि नाराजगी ना हो, जैसा आप बता रहे कि टैग मंत्रियों के साथ विधायकों को किया गया, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति कांग्रेस में है। कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई नाराज होता है, और कांग्रेस देश में जो हालत में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खुद कांग्रेस ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमल, तमाम बातचीत